साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा कि हम गाभिन भैंस का दूध कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत से भाइयों के कमेंट्स मैंने देखे कि 2 महीने की गाभिन है, हम उसका दूध कैसे बढ़ाएं। तो आज का हमने टॉपिक यही रखा है कि अगर 2 महीने की गाभिन हो गई है और उसका आपको दूध जो का त्यों रखना है, बढ़ा हुआ रखना है या और भी बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, 2 महीने की अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। नंबर 1, पहली जो बात है इसके लिए मैं लिखवा ही देता हूं ताकि आपको सही समझ में आ जाए। पहली जो बात है वो है संतुलित आहार की। ये आप सभी जानते हैं और आप संतुलित आहार देते भी हैं। तो अगर आपकी भैंस गाभिन है तो आप एक छोटा सा प्रयास और करें कि एक समय आप गेहूं का दलिया उसे जरूर दीजिए। गेहूं का दलिया बहुत बढ़िया रहेगा। सर्दी का मौसम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप गेहूं का दलिया दे सकते हैं और उसमें थोड़ा सा आप गुड़ मिला सकते हैं। यानी गेहूं का दलिया प्लस गुड़, ये छोटा सा एक टॉपिक मैं ऐड कर रहा हूं। हालांकि आपको देना क्या है, संतुलित आहार देना है। अब इस संतुलित आहार में क्या होता है, कई भाई जो है सुबह और शाम दोनों सेम रखते हैं। अच्छी बात है, सेम रखें तो भी चलेगा। तो संतुलित आहार में आपको ध्यान रखना है जो बदलाव, गेहूं वाला मैं अलग लिखवा देता हूं, पहले संतुलित का ले लेते हैं। तो संतुलित आहार में आप क्या करेंगे, हमेशा ही हम जो खली है यानी खल जो है उसको हम 25% लेते हैं, ठीक है, और 25% ही हम अनाज लेते हैं। तो अनाज इसके साथ भी आएगा, यानी अनाज इसके साथ भी आएगा और अनाज अलग भी आएगा जो आप अलग भी दे सकते हैं। तो 25% खल आप दे सकते हैं, 25% आप अनाज देंगे। कोई सा भी ले लीजिए जिसमें मक्का गेहूं ये दोनों बहुत अच्छे हैं। और जब ज्यादा सर्दी आ जाए तो उस समय गाभिन को भी आप थोड़ा बहुत बाजरा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाजरा थोड़ा गर्म तासीर का होता है, लेकिन जब ज्यादा सर्दी हो ना उस समय आप बाजरा भी ऐड कर सकते हैं। यानी यहां 3 ऑप्शन आते हैं अनाज के रूप में। आप गेहूं दे सकते हैं, आप मक्का दे सकते हैं, और जब ज्यादा सर्दी हो उस समय आप बाजरा दे सकते हैं। और जितना मिक्सअप करेंगे, यानी जितनी ज्यादा चीजें हम मिलाएंगे, उतना ही गाय भैंस के लिए अच्छा रहेगा। विशेष तौर से जब भैंस का दूध बढ़ाना है तो वहां पर आप वेरिएशन रखिए। खल में भी आप 25% में कोशिश कीजिए कि मैं 2 प्रकार की खल ले सकूं जो मेरे एरिया में सस्ती मिलती हो। तो 2 चीजें ये हो गई। इसके बाद हमें चोकर को स्किप नहीं करना है। चोकर जो है उसको स्किप नहीं करना है। इस चोकर को मात्र हमें 15% देना है। इसके अलावा कुछ दालें आपको ऐड करनी चाहिए जो बहुत ही अच्छी रहेगी। दालें अगर आप ऐड करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। दालें ऐड कर दीजिए आप 5 से 8%। बाकी जो 3% बचेगा, 2% बचेगा, उसमें हम मिनरल मिक्सचर को ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। तो अब ये जो चीजें आपने दी है संतुलित आहार में, उनको आप विशेष ध्यान रखिए कि इनके साथ अगर आप 2 काम कर लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब ये दोनों काम कौन से हैं? दोनों कामों में आपको एक तो ऐड करना है जो भी आपके मार्केट में जो फीड मिलता है उसे आप गाभिन को थोड़ा थोड़ा देना शुरू कीजिए, वो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन 25% से ज्यादा हमें नहीं देना है, ये ध्यान रखना। वो देना कितना है, 25% देना है या 20% देना है। यानी आप यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर जो रेडीमेड जो आता है आहार, जो मार्केट वाला आता है, उस मार्केट वाले रेडीमेड जो फीड आता है उसको आप ले सकते हैं 20%। और एक चीज यहां पर आप ऐड कीजिए और वो है मेथी। आप 5% तक इसमें मेथी ऐड कर सकते हैं। यानी कि 5%, 100 किलो के पीछे आप 5 किलो मेथी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्दी के मौसम में ये बहुत ही अच्छी रहेगी, तो आप इसे भी जोड़ दीजिए। तो ये रेशियो अगर आप संतुलित आहार में बनाते हैं तो बहुत ही शानदार रहेगा, दूध को बढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा सेकंड जो चीज आ रही है, वो चीज आ रही है कि आप शाम के समय उसे दलिया दीजिए। अगर आप संतुलित आहार दोनों टाइम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं।
लेकिन अगर शाम के समय आप दलिया देते हैं, जिसमें क्या क्या ऐड करेंगे, नंबर 1 दलिया गेहूं का ही होगा, गेहूं ऐड कर लेंगे। आप कितनी मात्रा देना चाहते हैं उसके हिसाब से, कितना वो दूध दे रही है, कितना उसका वजन है, उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि हमें कितना देना है। तो उसमें आपको ऐड क्या करना है, गेहूं। और गेहूं में जैसे मान लीजिए आपने शाम के समय उसे 1 किलो गेहूं का दलिया जो है वो दे दिया, तो 1 किलो गेहूं का दलिया दे दिया, तो उसमें आपको गुड़ मिलाना है। अब ये गुड़ की मात्रा, गेहूं का दलिया ऊपर नीचे हो सकता है, चलिए मात्रा कम ज्यादा हो सकती है दूध के हिसाब से, वजन के हिसाब से, लेकिन जो गुड़ की मात्रा है वो आप ज्यादा नहीं दे करके 50 से 100 ग्राम मात्र देंगे। बड़ी भैंस है 100 ग्राम, छोटी गाय है या छोटी जो फर्स्ट टाइमर है बफेलो, उसे आप 50 ग्राम दे दीजिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 50 से 100 ग्राम गुड़ जो है वो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। इससे आपके फायदा होगा कि दूध जो है वो कम नहीं होगा और धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाएगा। लेकिन कुछ बातें और भी हैं जो इसमें आपको ऐड करनी रहेगी। नंबर 3 पर यहां मैं आपको थोड़ा सा एक मिनरल मिक्सचर के बारे में बताना चाहूंगा। हम यहां 2 मिनरल मिक्सचर दिलवाते हैं, एक केल सागर प्लस दिलवाते हैं, एक मिल्को फीड प्लेटिनम दिलवाते हैं। इन दोनों को जब दिलवाया जाता है तो बहुत शानदार गाभिन के भी बढ़िया दूध होता है। लेकिन आपके एरिया में अगर नहीं मिल रहा है तो आप दोनों में से कोई एक को ले आए। जैसे पाउडर हो गया केल सागर प्लस, ये केल सागर प्लस जो है ये ऑल ओवर इंडिया में मिल जाता है और बहुत से पशुपालक भाइयों ने इसे यूज भी करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको अगर कम मिल रहा है, भाई अच्छी मात्रा में मिल रहा है, तो ये 5 किलो में 25 किलो की पैकिंग में आता है, तो आप पर डे 100 ग्राम के हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा उपलब्धता नहीं है तो आप 1 किलो एक बार के लिए आपने मंगवा लिया और 10 दिन आप इसे दे दीजिए। ठीक है, मात्र 10 दिन देना है। जब 2 महीने की गाभिन हो गई है, 100 ग्राम ओडी का मतलब दिन में एक बार देना है और 10 दिन तक आपको देना है। ये लीजिए, 10 दिन तक आपने इसे दे दिया। उसके बाद चौथा जो काम आपको करना है वो काम है, इसको 10 दिन देने के बाद कोई सा भी लिक्विड कैल्शियम आपको मार्केट में मिल जाएगा। लिक्विड मतलब जो कैन में आता है, 5 लीटर का आता है, तो वो कोई सा भी लिक्विड कैल्शियम आप शुरू कर दीजिए और पर डे 100 ml देते रहें जब तक वो दूध दे रही है। याद रहे 6 या 7 महीने की जब हो जाती है उसके बाद बंद कर देना। जब भी आप दूध देना बंद करते हैं, जैसे 8वें महीने में छोड़ते हैं, 9वें महीने में छोड़ते हैं, तो 8वें महीने के बाद में तो आप कभी भी कैल्शियम लिक्विड को मत देना। ठीक है, तो ये लिक्विड कैल्शियम जो है ये आपको कब देना है, ये देना है इसको बंद करने के बाद। लिक्विड कैल्शियम को शुरू करना है और 100 ml आप दिन में एक बार रोज देते रहे। कभी भी दूध कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। और जो ही 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, प्लीज आप डिवॉर्मिंग जरूर करवा दीजिएगा, फेंटास जो बोलस आती है उससे, और उसके बाद हमें देना रहेगा लिवर टॉनिक। तो वो मैटर तो करना ही करना है, डिवॉर्मिंग और लिवर में टॉनिक का, लेकिन साथ में ये कीजिए, दूध ही दूध होगा।